हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के विषय में बताए थे, जिसमें टू टर्म्स थे, इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, एंड सेकेंड केस था इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। और इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल थे उसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराया। अब हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे, और कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए अगर उसमें मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अगर डिसॉल्व हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब जिसमें मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व होगा विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें हम करा कि एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम डेफिनेशन आपको राइट कर दे रहे हैं। तो मतलब ए सॉल्यूशन इन विच more amount of solute dissolve, a solution in which more amount of solute dissolve without rising its temperature is called saturated solution, saturated solution। फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें, जब हम क्या करते हैं, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें यही बोला गया कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल में कर रहा हूँ कि जब साल्ट को हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में मोर अमाउंट ऑफ द बिना टेम्परेचर को बढ़ाए तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ जो हमारे साल्ट होते हैं क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हम इस तरह के जो सॉल्यूशन होगा, साल्ट सॉल्यूशन जो प्राप्त होता है हमको डिसॉल्व करने के बाद, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सेकेंड हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, सेम करा है कि ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट dissolve at a particular temperature at that temperature। कहा कि a solution in which no more amount of solute dissolve at that temperature is called unsaturated solution। यानी मतलब a solution in which no more amount of no more amount of solute dissolve
at that temperature is called unsaturated solution. Weighted solution. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि अगर लेस अमाउंट में हमारा क्या होता है सॉल्ट, अगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, तो एक पार्टिकुलर कोई टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया गया हो और उस पर बहुत लेस अमाउंट में हमारा सॉल्यूट क्या होता है डिजॉल्व होता है वाटर में, तो इस तरह जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जब हम इफेक्ट क्या पड़ता है हीट और कूल, हीटिंग और कूलिंग करने पर इस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इस पे इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ ऑन effect of heating and cooling on unsaturated solution, saturated solution। जैसा कि हम आपको बता दें कि जैसे सैचुरेटेड कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, करा कि कोई भी सॉल्यूशन अगर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड है, जब उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं इंक्रीज कराते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है, सॉल्यूट के पार्टिकल की जो सॉल्युबिलिटी होती है बढ़ जाती है। जैसे करा कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, जब हम उसको हीटिंग करते हैं तो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल क्या है और तेजी से उसमें क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं। मतलब टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें क्या होते हैं बहुत तेजी से डिजॉल्व होती है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है इंक्रीज करती है। जब सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट पार्टिकल की इंक्रीज करती है इन सॉल्यूशन में, तो इस तरह ये क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो इस तरह यह जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। और उसी का दूसरा जो अपोजिट इफेक्ट होता है, जैसे हम कूलिंग करते हैं, सपोज करते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये हमारा साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, यह सॉल्यूट है और इसको वाटर में हमको 30 डिग्री सेल्सियस पे डिजॉल्व करना है, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट तो डिजॉल्व हो रहा है, कुछ अमाउंट हमारे डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं हीट करना शुरू करते हैं तो ये जो भी रिमेनिंग उसके सॉल्यूट के पार्टिकल बचे होते हैं वो भी कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी उसका इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसको हम क्या बोलते हैं जब टेम्परेचर बढ़ा उसमें, क्योंकि हम जानते हैं सैचुरेटेड के डिफिनेशन में बोला गया है विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इसके साथ साथ बढ़ रही है, तो यह जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसमें कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। और सेकेंड वे जब हम क्या करते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या है लिमिट अमाउंट ऑफ द जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं डिजॉल्व होते हैं, और उससे नीचे हम टेम्परेचर मतलब कूलिंग करते हैं, उससे नीचे टेम्परेचर लाते हैं, मीन्स कूलिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं आपके सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह इसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, अब हम आपको सबसे पहले डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी होता क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट।
तो जैसा कि आपको हम इससे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन दिया था, इसी तरह का था, सिमिलरली इसी से बिलोंग करता था, लेकिन वहां पे बोला जाता था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो बोला गया था इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूट। तो उसमें बोला गया था द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ क्या बोला जाता है कि द अमाउंट सॉल्युबिलिटी के केस में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के जगह पे यहाँ क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है। तो एक बार मैं फिर से इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी करा के द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि सॉल्युबिलिटी जो है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ solvent is called solubility of the solution at a specified temperature, at a specified temperature। हम इसको इसका डेफिनेशन राइट भी कर दे रहे हैं, करा कि the maximum amount of solute dissolve in 100 gram of solvent at a specified temperature is called solubility, is called solubility of a solute in a solvent, is called solubility of a solute in liquid solvent at that temperature, ठीक है। करा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कराया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। लिक्विड ना बोल के क्या बोल सकते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं या दैट सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। अब जैसे हम बात करते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं और इसको हम सही से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 12 ग्राम आप यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। कह रहा है 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 gram of water at 60 degree Celsius. What is the solubility in water at that temperature? There are 12 gram of potassium sulfate, 12 gram of potassium K2SO4 potassium sulfate dissolve, कराएंगे 12 gram of potassium sulfate dissolves 75 gram of water, 25 gram of water at 60 degree Celsius, at 60 degree Celsius। फिर बोल रहा है उसके बाद what is its solubility, what is its solubility in water at that temperature, तो हम इसको कागज लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें बोल रहा है कि 12 ग्राम, इसमें यही बोला जा रहा है कि जो 12 ग्राम हमारा है क्या कर रहा है 75 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व्स 12 ग्राम ऑफ लिखेंगे सिंस
75 grams of water dissolves 12 grams of potassium sulfate. So 1 gram of water will dissolve 1 gram of water will dissolve 12/75 gram of K2SO4. So 100 gram of water will dissolve is equal to 12/75 into 100 ग्राम. इसको काटेंगे 3 और इसको 4. 25 3 75, 25 4 100, 3 4 12, 4 into 4 कर देंगे, आगे कितना into 4 is equal to 16 ग्राम आ जाएगा. 16 ग्राम. तो हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ करा है, इसके बाद करा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पोटेशियम सल्फेट इज 10 दी सॉल्युबिलिटी ऑफ K2SO4 is equal to 16 ग्राम. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट.